मसीह जीवन, मसीह जीवन, मसीह जीवन। उससे पहले हमने वहां पे लिखा हुआ है कि जा अपने याजक के पास, अपने पास्टर के पास, अपने परमेश्वर के संत के पास जा, वो तुम्हें बताएगा तुम्हारे जीवन में कब मिरेकल होने हैं। वो तुम्हारी भविष्यवाणियों से वो तुम्हें बताएगा तुम्हारे जीवन में मिरेकल होना भी है कि नहीं, और कब होना है, कैसे होना है। ये वाला हिस्सा जो ये बड़ी मजबूती वाला हिस्सा है। इसका मतलब क्या था दूसरे वाले हिस्से का? पहला हमने कानून, दूसरे वाले हिस्से का मतलब कि आपको चिंता नहीं करनी। आपके जो मिरेकल जिसका इंतजार कर रहे हो, आपने करना क्या है? अपने याजक के पास जाओ। अगर आप किसी कलीसिया से आए हो तो अपने पास्टर के पास जाओ, अपने परमेश्वर के संत के पास जाओ, वो तुम्हें बताएगा। पवित्र वचन में लिखा है कि कब होना है मिरेकल तुम्हारे जीवन में, वो तुम्हें बताएगा। तीसरे हिस्से में क्या है कि मिरेकल कैसे होता है। वो तुम्हारा जो परमेश्वर का दास है, तुम्हारा अगुआ है, वो कैसे तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे जीवन में मिरेकल होना है। क्यों? क्योंकि लिखा है कि वो तुम्हें सिखाएगा मसीह जीवन में जीना कैसे है। तुम्हें सुनना नहीं है मसीह जीवन में, सुनना नहीं मसीह जीवन कैसा है। मसीह जीवन जीना है, मसीह जीवन जीना है। अगर आपके पास वो वचन है तो दिखाया जाए। और जो खास हिस्सा है, नेक्स्ट जो आगे वाला हिस्सा है, मसीह जीवन मतलब जैसे यीशु मसीह जिए। मैंने बताया था, उनके मुंह पर थूक दिया, उन्होंने कहा हे पिता इनको माफ कर दे। उन्होंने दुश्मनों के लिए प्रार्थनाएं की। उन्होंने कहा अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं, एक दे दे। अगर तेरी एक गाल पे मारता है, दूसरी भी कर दे। उन्होंने मसीह जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु की तरह जीने के लिए मसीह जीवन जब आप शुरू करते हो, आपका कोई भी बड़ा मिरेकल रुका हुआ है तो सुनो, मसीह जीवन में मैंने बताया था कि खाली 10 कदम आप नहीं पूरे कर सकते हो, एक ही कर दो, सिर्फ एक, बस। जैसे ही एक कदम पूरा करोगे, आपके सारे मिरेकल आपके पास आ जाएंगे, सारे। ये बिल्कुल सच है। आपने भले ही 20 साल परमेश्वर की सेवा की है, लेकिन एक बार आप एक कदम पूरा करके देखो अपने जीवन में, उसकी हिदायतों में रहकर। आप अपने मन से चलते आए हो और आपको लगता है कि चलो आधा अधूरा पूरा कर लिया। नहीं, सिर्फ एक बार इन वचनों को सुनकर, इन वचनों के ऊपर एक बार अपने जीवन में आप पूरा करके देखो, आपको जबरदस्त उसके मिरेकल रिजल्ट मिलेंगे, जबरदस्त रिजल्ट। क्योंकि जो मिरेकल है वो मसीह जीवन में है, वो वैसे नहीं है, वैसे बहुत मुश्किल है। आगे वाला हिस्सा जो आज का है वो दिखाओ स्क्रीन पे। आज का जो तीसरे वाला हिस्सा क्या लिखा हुआ उसमें? बॉडी ऑफ प्रीस्टली डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस। हाँ, यहां लिखा है कि अपने याजक के पास जा, वो तुम्हें क्या सिखाएगा? कानून, तुम्हारे जीवन में मिरेकल कब होना है, मसीह जीवन कैसे जीना है, और वो तुम्हें सिखाएगा कि जो तुम्हें ये पुरोहित शरीर दिया गया है, ये तुम्हें जो याजकाई शरीर दिया गया है, इसकी
इसकी इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन है क्या, वो तुम्हें सिखाएगा कि जो तुम्हें परमेश्वर ने उत्तम शरीर दिया है, परमेश्वर ने तुम्हें जो शरीर दिया है, जिसके जरिए से परमेश्वर अपना मिशन पूरा करेगा और तू इस पृथ्वी पे परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगा, जिस शरीर के द्वारा तुम्हारे अंदर से परमेश्वर की महिमा होगी, वो तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हारा शरीर है क्या, तुम्हारा शरीर है क्या, वो तुम्हें सिखाएगा। अब इसमें ऐसे लगता है कि है क्या सीखने वाला। आप पवित्र वचन में देखो, बार बार परमेश्वर ने इस शब्द के ऊपर गहरा शब्द दिया है, क्योंकि पवित्र आत्मा कहां से काम करता है, वो कहां रहता है? आपके शरीर के अंदर, आपके घर के अंदर। और शरीर जो दिया गया है आपको, वो पुरोहित शरीर है, वो याजकाई शरीर है। आपको जो यहां लिखा है वो सिखाएगा कि पवित्र आत्मा ऐसे ही नहीं है कि आपको दिया गया है, आपके संग रहता है, लेकिन फिर क्यों इंतजार है? यहां खास लिखा हुआ है, इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा अगर ध्यान रखना है किसी बात का, अगर आप पूछो कि कौन सी बात है मसीह में एक जिसका हम ध्यान रखें, एक बात आप चाहते हो ऐसा कि एक ही बात हो सिर्फ, वो कौन सी है? आपको पवित्र वचन से आज आपको पता चलेगा कि कौन सी वो एक बात है जिसका हम खास करके ध्यान रखें। हम जब पवित्र वचन को देखते हैं, अफसियां 4 उसकी 30 में, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। बस एक बात, अगर तुसी एक गल पूछना चाहते हैं कि पूरे मसीह जीवन च असी केड़ी गल दा खास ध्यान रखिए, एक ही गल, क्या लिखा हुआ है? एक ही बात, क्या लिखा है? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को उदास मत करना। आज एक खास बात आपने जो ध्यान देना है वो क्या है? कहीं आपने पवित्र आत्मा को उदास तो नहीं किया?